नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कजरी तीज की व्रत कथा। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। इसी दौरान भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया। उसने अपने पति यानी कि ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत किया, उसे चने के सत्तू चाहिए। तो ब्राह्मण बोला, मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तो ब्राह्मणी ने कहा, आप कहीं से लेकर आओ, मुझे तो सत्तू चाहिए, चाहे चाहे आप चोरी करके लाओ या डाका डाल के लाओ, लेकिन उसके लिए लेके आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने के दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। तोलकर फिर वहीं पर ही सत्तू बना लिए। फिर इन सब सत्तू को बनाकर उसने थैले में डाल। जैसे ही वो जाने लगा, ऐसे आवाज़ सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे कि चोर चोर। इतने में साहूकार की नींद खुल गई और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी तीज माता का व्रत करती है, इसीलिए सिर्फ वह 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल गया और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म की बहन मानेगा और ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए और मेहंदी और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने मिलकर कजरी माता की पूजा की। इस तरह शिव भगवान और पार्वती जी ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी की सारी दरिद्रता दूर कर दी और उनकी जिंदगी से दुख दर्द सब मिट गया। हे शंकर भगवान, माता पार्वती, जैसे आपने उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को सब कुछ दिया, वैसे सभी को सुहाग भाग देना और कहानी सुनता और ओंकार भरता की सारी इच्छा पूर्ण करना। तो दोस्तों, अब मैं आपको सुनाऊंगी नीमड़ी की कथा, जो कि इस कथा के बाद में सुनी जाती है। एक समय की बात है, एक सास और बहू थी। बहू की कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास और बहू अपनी पड़ोसन के घर गई। तब उन्होंने देखा कि पड़ोसन के घर नीमड़ी माता की पूजा हो रही है। तब सास ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि नीमड़ी माता की पूजा करने से क्या होता है। तो पड़ोसन ने कहा कि नीमड़ी माता की पूजा और व्रत के दिन नीमड़ी माता की कहानी सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और सुख संपत्ति प्राप्त होती है। तब सास ने कहा कि यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाए तो मैं नीमड़ी माता को 1.25 शेर का पिंड चढ़ाऊंगी और भादुड़ी तीज का व्रत करूंगी। कुछ दिनों बाद बहू गर्भवती हुई। तब उसकी सास ने कहा कि यदि मेरी बहू के लड़का हो जाए तो मैं 5.25 शेर का पिंडा चढ़ाऊंगी। तब उसकी बहू ने कुछ दिनों बाद एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। जब अगले साल तीज आई तो सास ने पुनः यह कह दिया कि जब इसका विवाह हो जाएगा तब 1.25 मन का पिंडा चढ़ाऊंगी। कुछ दिनों बाद उस लड़का बड़ा हो गया और उसकी उम्र शादी की हो गई। कुछ दिन में उस लड़की का विवाह हो गया। जब तीज का त्योहार आया तो सास और बहू दोनों ने अपनी नई बहू को लेकर नीमड़ी माता की पूजा करने गए। सब लोगों ने तो पूजा कर ली, लेकिन जब ये दोनों पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता दूर खिसक गई। यह जितना पास जाती नीमड़ी माता उतनी ही दूर खिसक जाती। जब नीमड़ी माता ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं की तब कुछ औरतों ने उनसे कहा कि आपने नीमड़ी माता को चढ़ाने के लिए बोला है क्या। तब सास ने कहा कि हाँ, बोलना तो था। तब उन औरतों ने कहा कि पहले बोली हुई इच्छा पूरी करो, तब नीमड़ी माता की पूजा स्वीकार करेगी। तब सास ने कहा कि हाँ, बोला था। तब सास और बहू ने घर जाकर 1.25 मन का पिंडा और गाजे बाजे के साथ गीत गाते हुए नीमड़ी माता की पूजा की। माता का गाना सुने माता की भक्ति और श्रद्धा देकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण किया। नीमड़ी माता जैसे बहू को पुत्र दिया
कृपा दी वैसे ही सभी पर करना। नीमड़ी माता कहानी कहने वाले को, माता की सुनने वालों को और पूरे परिवार को सब कुछ देना, उनकी सभी इच्छाएं